रुक जाओ बैरागी। तुम्हारे पास अभी भी समय है, संभल जाओ। नहीं तो अपने साथ साथ अपने समस्त परिवार के सर्वनाश का कारण बनोगे तुम। मेरे बारंबार समझाने के बाद भी तुमने अपना मार्ग नहीं छोड़ा, और उसका परिणाम यह हुआ कि आज तुम्हारा पुत्र युग भी उसी मार्ग पर अग्रसर हो चुका है। एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपने पुत्र का मार्गदर्शन करे, लेकिन तुमने तो आज तक अपने पुत्र को कभी भी गलत और सही का अंतर ही नहीं समझाया। और समझाते भी कैसे? तुम तो खुद भी नहीं समझते हो। मां वैष्णव के नाम पर इस गांव के लोगों को मूर्ख बनाते रहे हो तुम। उस छोटी सी बच्ची और उसके परिवार को नीचा दिखाने और उसकी भूमि हड़पने के लिए न जाने क्या क्या षड्यंत्र करते रहे हो तुम। तुम क्या समझते हो, मां के दरबार में न्याय नहीं है? तुम कभी भी पकड़े नहीं जाओगे। ये तुम्हारी भूल है बैरागी। तुम आज तक सिर्फ इसलिए नहीं पकड़े गए हो क्योंकि वो नन्ही सी बच्ची तुम्हारे पापों को काटती रही है। लेकिन याद रखना, क्षमा की भी एक सीमा होती है, और तुम उस सीमा को न जाने कब का पार कर चुके हो। तुम्हारा समय सही नहीं है। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है बैरागी, और तुम्हारी एक गलती तुम्हारे विनाश का कारण बन सकती है। मैं तुम्हारा शुभचिंतक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम्हारे मार्गदर्शन करूं, तुम्हें समझाऊं, और अगर तुम ना समझो तो मैं तुम्हें चेताऊं। अगर तुमने वो नन्ही सी मानकी को क्षमा नहीं मांगी और उसके खेत वापस नहीं किए, तो ये रमाशंकर त्रिपाठी तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आएगा। और इस बार आचार्य के नाते नहीं, तुम्हारा पिता होने के अधिकार से।